हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ किरण एंड आइडियाज़ फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि हमें दिख रहा है थीम क्या है, गैलेक्सी। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, गैलेक्सी करेंगे। पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है, स्काई और मेटल्स, नॉन मेटल्स और फूड, ये सारे चीज़, वाटर, और पिछले जितने भी हैं सिर्फ एडोलसेंस को छोड़कर और मोशन ऑफ अर्थ को छोड़कर बाकी सभी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। किन्हीं को कुछ देखना है तो आप वीडियोस में चेक करेंगे या फिर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। प्लेलिस्ट में क्या है, ब्रिज प्रोग्राम करके आएगा, क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम, साइंस ब्रिज प्रोग्राम। उसमें आप लोग सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। उनमें आपको नोट्स भी अवेलेबल है, फूड चैप्टर का नोट्स बड़े वीडियो में है, बाकी रेस्ट कुछ कुछ जो है शॉर्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग गैलेक्सी में बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हमारा एक क्या काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा टर्म क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गैलेक्सी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये जो एक गैलेक्सी का ही एक वीडियो इमेज है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होंगे, डस्ट प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टेलर गैसेस प्रेजेंट होंगे, डार्क मैटर्स प्रेजेंट होंगे और भी बहुत सारे चीज़ इसमें प्रेजेंट होंगे। वो कहलाते हैं गैलेक्सी। और क्या है, गैलेक्सी में हमारा ये एक ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ स्टार्स इधर चले जाएंगे, कुछ इधर ऐसे करके, मतलब एक तुम्हारा जो गैलेक्सी है उसमें बाउंड नहीं रहेंगे, है ना, कुछ कुछ इधर उधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं। A galaxy is the collection of interstellar gas. इंटरस्टेलर गैस के कलेक्शन है, डस्ट का कलेक्शन है, डार्क मैटर का कलेक्शन है, स्टार का कलेक्शन है और स्टेलर रेमेंस, रिमेंस नहीं होगा यहाँ पे, रेमनेंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेमनेंट्स। ये इंटरस्टेलर गैस क्या होता है और स्टेलर रेमनेंट्स क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। यस, सो इंटरस्टेलर गैस क्या है, इनको इंटरस्टेलर मीडियम भी कहा जाता है। ये क्या है, एक गैस है और डस्ट है जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बिटवीन स्टार्स विद इन अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में कुछ स्टार्स होते हैं, यहाँ पे स्टार्स है सारे जगह में, इनके बीच में कुछ गैस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है इंटरस्टेलर गैस। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है और हीलियम गैस होता है। ये मेनली क्या होता है, और भी कुछ कुछ होते हैं वेरियस गैसेस, बट मेनली इसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जो अगर बात करें, मेजॉरिटी किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का और हीलियम गैस का। ठीक है, नाउ इनमें कुछ कॉस्मिक रेज भी होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और रेडिएशंस भी होते हैं। और इन गैस का क्या रोल है, स्टार फॉर्मेशन में। ठीक है, और स्टार फॉर्मेशन होगा तो गैलेक्सी का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टार, एक गैलेक्सी में मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा स्टार्स बनेंगे उस तरह से फिर नए गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका हो गया इंटरस्टेलर गैस। ओके, यस, तो आप लोगों को समझ में आया इंटरस्टेलर गैस क्या हुआ। तो गैलेक्सी क्या है ना, एक बैंड ऑफ लाइट है, फेंट बैंड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसमें नॉर्थ से साउथ, अगर मान लो ये कि नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये पूरे स्काई में नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये तो
उसको मतलब ऐसा इसका अपीयरेंस दिखता है हमारे। अगर आप होम से देखो, मूनलेस नाइट स्काई हो और डार्क लोकेशन हो तो वहाँ पे आपको फेंट बैंड ऑफ लाइट दिखेगा, ठीक है। नियर नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में आपको नॉर्थ से साउथ जाते हुए एक बैंड ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपको विजिबल होगा, उसको बोलेंगे गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारा जो गैलेक्सी है एक मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी आता है, इसको हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। इस गैलेक्सी में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम भी आता है और इस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। मिलियंस कितने होते हैं, मिलियंस होते हैं 10 लाख और बिलियंस कितने होते हैं, बिलियंस होते हैं 100 करोड़, ओके। तो मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं 100 या फिर 100 मिलियन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इतने स्टार्स प्रेजेंट होते हैं एक गैलेक्सी में और पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक गैलेक्सी में कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मतलब 100 करोड़ स्टार्स हैं। और हमारे यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, क्या याद रखना है, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम भी आता है और इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर्स, ठीक है, स्टेलर रिमेन्स, ये सब चीज़ का कलेक्शन जो है वो गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। ये जो है मिल्की वे का तुम्हारा इमेज है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ये लद्दाख जो कि इंडिया में है, ठीक है। उस लोकेशन, वहाँ पे डार्क एरिया में जाके पूरा नाइट के समय उस जगह में, लद्दाख में जाके वहाँ के लोकेशन से इसको फोटोग्राफी लिया गया है इसका, और इसके इमेज को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, मिल्की वे। नेक्स्ट, कैसे हमारे स्टार्स जो है बाउंड होते हैं गैलेक्सी में। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि वो एक ग्रेविटी के वजह से बाउंड होते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, एवरीथिंग इन आवर गैलेक्सी, वर्ल्डिंग गैलेक्सी वुड शूट ऑफ इनटू द स्पेस, इधर उधर सब जगह फैल जाएंगे, ठीक है। और गैलेक्सी में अगर ग्रेविटी है तो सब यहीं पे बाउंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गैलेक्सी का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, सोलर यानी कि सन सबसे इम्पॉर्टेंट, सन और उसके साथ उसके प्लैनेट्स, यही तो है हमारे सोलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, सन और प्लैनेट्स। तो आगे देखते हैं हम लोग सन और उसके कंपोनेंट्स के साथ प्लैनेट्स को। तो क्या है, हम लोगों को पता है सन क्या है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। सन एक स्टार है जो कि सबसे क्लोज है हमारे, ठीक है। और वो क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये देखो, ये है ना सन, ये जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ये सेंटर है सोलर सिस्टम का। और ये क्या करता है, सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सारे प्लैनेट्स को, और इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। अर्थ को भी, ये हमारा अर्थ, इसको भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे प्लैनेट्स हैं ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारी जो हैं वो सब क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इसके चारों ओर, सोलर सन के चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या काम है, रिवॉल्व करना है सन के अराउंड, ठीक है।
सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड, ठीक है। और नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट प्लैनेट्स, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। इसमें नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे आपको फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सन का, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। यस तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स क्या है, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। और मून जो है अर्थ का नेचुरल प्लैनेट है, नेचुरल सैटेलाइट है, सॉरी। नेचुरल सैटेलाइट कौन है, अर्थ का मून है। मून का, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। बाकी जो भी सैटेलाइट्स जो है वो मैनमेड किए हैं या फिर आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। मैनमेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ के पास, है ना। यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोलर सिस्टम को। और ये सारे जो है ना, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मतलब इतने सारे एस्ट्रॉयड है वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों में अगर आप देखिए तो ये क्या है, छोटे से प्लैनेट है, इनका साइज़ स्मॉलर है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है इनर प्लैनेट बोलते हैं इनको, इनका साइज़ जो है वो छोटा है और इन चारों की साइज़ जो है वो बड़ी है, ठीक है। सैटर्न क्या है, सैटर्न जो है उनके वो उसके बाहर में रिंग बना हुआ है ना। ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलेगी किसमें, सोलर सिस्टम में। अभी बढ़ते हैं नेचुरल सैटेलाइट की ओर। यस, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रहे हो, ठीक है, ये प्लैनेट्स है, ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहे हो, ये उनको क्या बोलते हैं, वी कॉमनली से दीज ऑब्जेक्ट्स आर सैटेलाइट्स, ओके। इनको क्या कहा जाएगा, सैटेलाइट्स कहा जाएगा। तो मून जो है हमारा अर्थ के लिए वो नेचुरली हमें मिला है, ठीक है, वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स, प्लैनेट्स से जो सैटेलाइट्स होते हैं वो स्मॉलर साइज़ में होते हैं, ठीक है। ये तो बता ही दिया, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि मून है, एक ही मून है, ठीक है। और जैसे मार्स की बात करें तो मार्स के पास 2 मून हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की बात करें तो इनके पास बहुत सारे मून हैं, ठीक है। और अर्थ के पास सिर्फ 1 मून है, अर्थ के पास सिर्फ 1 मून है। मार्स के पास 2 है, बाकी और रेस्ट उनके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मून की बात कर ले हम। मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ की रिवॉल्यूशन के में 27 डेज़ लगाता है। एक रिवॉल्यूशन करने में 27 डेज़ लगाता है, ठीक है। इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये क्या है, अर्थ का यानी कि हमारा नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। ये एक नेबर है जो कि सबसे सामने है, जो कि सबसे करीब है, नियरेस्ट है, ठीक है। और अर्थ मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, ठीक है। सो इसलिए क्या है, यहाँ पे बिना वाटर के, बिना एटमॉस्फेयर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए जो इमेज है, फर्स्ट इमेज को कार्टोसैट इसरो के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट जो क्लोजअप इमेज है ये एनलार्ज्ड इमेज है, जूम इमेज, ठीक है। इनको किसने लिया है, चंद्रयान 3 के द्वारा लिया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 के द्वारा इसको इमेज को लिया गया है, ठीक है। यस, और अगर मून की साइज़ की बात करें तो ये अर्थ के साइज़ का, अर्थ के जो डायमीटर है, डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। मतलब 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ
इज इक्वल्स टू इसका साइज़, मतलब साइज़ ऑफ मून अगर करें तो इसके जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो इतना भाग जो है मून का है ना, 1/4। द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ अर्थ इन डायमीटर्स में अगर बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका, ये जो ऐसे इस तरह से है ना, ये सब क्यों हुआ है, क्रेटर्स की वजह से। जैसे कि क्रेटर्स कैसे फॉर्म हुए हैं, ये सारे क्रेटर्स एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वही चीज़ क्या है हिट करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़े से गड्ढे टाइप के हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है हिट करने के बाद क्या होता है कि इनमें उसका शेप जो है इनग्रेव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रेटर्स की वजह से मून का सरफेस जो है इस तरह से आपको दिख रहा है, सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, इन्हीं को क्रेटर्स बोलते हैं। ये जो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इन्हीं को क्रेटर्स कहा गया है। क्रेटर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स और रॉक्स हीटिंग फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस में हीट करते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, आपको एक मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का। ठीक है, ये आपका स्कूल का एक्टिविटी है जो कि आपके टीचर्स आपको करने के लिए बोलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अलग अलग साइज़ के बॉल्स लेने हैं या फिर अलग अलग कलरफुल्स भी आप ले सकते हैं, कलरफुल बॉल्स भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग साइज़ के। एक स्ट्रिंग लेना है, पेंट लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ जो भी आप जैसे एक सोलर सिस्टम में आपको क्या करना है, यहाँ पे सोलर सिस्टम का मॉडल बनाना है। तो एक सन आप डिवाइड करोगे तो एक सन हो गया और 8 प्लैनेट्स हो गए और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह आपको दिखाना है। ठीक है, सैटेलाइट्स दिखाना है, वो सारे चीज़ हो गए, सैटेलाइट्स को आप दिखा रहे हो। तो ये सारे चीज़ क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। ठीक है, और उनको असाइन करेंगे, किसी को प्लैनेट्स दे दिया जाएगा, किसी को सैटेलाइट्स दिया जाएगा, प्लैनेट्स में किसी को अर्थ दिया जा रहा है, मून, मार्स और मरकरी, ये सब सारा चीज़ आपको दे दिया गया है, किसी को सन दिया गया है। उनको डिवाइड करके आपको ये मतलब एक एक टॉपिक को आपको रिसर्च करना है, उनके अपने मॉडल में बनाना है और उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे कि अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी, वीनस ये सब के पास कैसा एटमॉस्फेयर है, मार्स के पास कैसा है, क्या है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है कि नहीं, रोटेशन उनका कैसा है। जैसे कि अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो जो छोटे छोटे जैसे साइज के हैं इनर प्लैनेट्स जो बताया था मैंने, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनका रोटेशन क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमना, ऐसे 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 करके घूमते हैं। ठीक है, अपने एक्सिस पे, तो वो हो गया रोटेशन। तो उनका रोटेशन कितना टाइम ले रहा है, किनका फास्ट रोटेशन है, किनका स्लो रोटेशन है, कितना टाइमिंग है। ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग असाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। उनका सरफेस कैसा है, जैसे कि मून के सरफेस में क्या था, क्रेटर्स था। ठीक है, जैसे आप ये डिफाइन कर सकते हो कलर क्या है, मार्स का कलर होता है रेड। ठीक है, इसका रेड कलर होता है। हमारा अर्थ जो है वो ब्लू कलर है। ब्लू किसके वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। कितना है, 70% वाटर हमारा अर्थ जो है कवर करता है, उसके वजह से जो हमारा अर्थ का कलर है वो ब्लू है। ये सारे चीज़ आपको इनमें दिखाना है। ठीक है, उनके साइजेस को आप डिफरेंसेस करके दिखा सकते हो, इन चारों को छोटे साइज़ में दिखा सकते हो, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून और जुपिटर, ये सारे को बड़े बड़े साइजेस में दिखाओगे। सैटर्न के बाहर आपको एक रिंग लगाना है। ठीक है, इसमें ऐसे करके आपको रिंग लगाना है। वीनस को आप एज वी नो, वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है,
शाइनिंग करता है, तो वीनस को आप बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़, जैसे सोलर सिस्टम है, अपने जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, यहाँ पे सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये सारे चीज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका जो सन से डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर सन की डिस्टेंस अगर सबसे कम है तो वो किसके साथ है? मरकरी के साथ, ठीक है। मरकरी पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सन के बहुत करीब है। यहाँ पे इतना गर्मी होगा, इतना गर्मी होगा। सुबह मतलब जब सन इधर, जैसे कि दिन में क्या होता है, सन हमारे ओर रहता है, तो उसको हम लोग डे बोलते हैं, ठीक है। वो आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में। और अभी आपको क्या पता है कि सन क्या है, यहाँ पे हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट स्टार है, तो मरकरी में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और सन यही नाइट के समय यहीं पे सबसे ज़्यादा ठंड भी होगा। तो दिन में तो आदमी झुलस के मर जाएगा और शाम को ठंड से मर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप अपने मॉडल में डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। और ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप शेयर कर सकते हो अपने पीयर्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ऐसे आपको एक सोलर सिस्टम का मॉडल बिल्ड करना है, आपको बनाना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका, ये सेशन आपका आज यहीं ख़त्म होता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।